गुड मॉर्निंग क्लास टेस्ट। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना उसके बारे में। एक्चुअल में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट के बारे में चैप्टर है, तो हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखें, तो पहला जो है इसमें टॉपिक डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है ना। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट अ हायर लेवल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अगर बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा तो पेड़ों की कमी हो जाएगी, तो उसके बारे में है, ठीक है। ट्रीज इन अ फॉरेस्ट आर कट टू सम ऑफ द पर्पजेस। क्या पर्पज़ हो सकते हैं ट्रीज को काटने के? प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन है कि कल्टीवेशन के लिए लैंड को बनाना। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्री और हाउस बनाना। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, में लकड़ी का इस्तेमाल करके फर्नीचर और क्या बनाना, फ्यूल बनाना। ये इसके कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं। अब देखिए, इनके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन करने से हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, डिफॉरेस्टेशन अगर आप करेंगे तो जो टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो CO2 का जो अमाउंट है वो अर्थ पे बढ़ जाएगा। CO2 बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि प्लांट तो रहेंगे नहीं कंज्यूम करने वाले। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। जो सॉइल की फर्टिलिटी रेनफॉल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और CO2 के लेवल के बढ़ने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, क्योंकि CO2 आपके एटमॉस्फेयर में जाएगी। अब सनलाइट जब अर्थ पे आएगी तो वापस जब रिफ्लेक्ट होकर अर्थ से वापस ये जाएगी एनवायरनमेंट में, तो वापस नहीं जा पाएगी आपके एनवायरनमेंट से पार। तो धरती पे सनलाइट ट्रैप हो जाएगी, जिससे धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ड्रॉट, सूखा पड़ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है, क्योंकि वाटर साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, उससे रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। जो सॉइल है, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनको ह्यूमस नहीं मिलेगी तो सॉइल कैसे हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। और रॉक्स हैं, उनका क्या हो जाएगा, रॉक धीरे धीरे सेडिमेंट्स बनेंगी। सेडिमेंट बनने के बाद उनका मिट्टी बन जाएगी। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर प्लांट नहीं रहे तो उस लैंड पे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, फ्लड वगैरह आ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये सारी हमें फेस कर सकती हैं, फेस करने को मिल सकती हैं। अब वह इनसे बचें कैसे? तो अगला टॉपिक अपना आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना, इन सब के बारे में। ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने से क्या होगा, देखिए, अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं तो अभी हमें ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स पड़ी वो सारी की सारी हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। देखते हैं, टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फौना। आप जानते हैं फ्लोरा एंड फौना प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। एंड दियर प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एयरमार्क्ड। आजकल क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये सारी चीज़ें बना रखी हैं किसको बचाने के लिए, प्लांट्स को और एनिमल्स को बचाने के लिए, ठीक है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हेयर। यहाँ पे क्या क्या प्रोहिबिटेड है, प्लांटेशन, एक्स्ट्रा पेड़ कोई जा करके उगाओ, या फिर कल्टीवेशन करो, खेती बाड़ी मना है। ग्रेजिंग के लिए मना कर रखा है, पेड़ों को काटना, शिकार करना, ठीक है, इन सब के लिए यहाँ पे मना होता है। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है उनके खुद के ही आवास में। नेशनल पार्क, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट नेचुरल रिसोर्स। नेशनल पार्क वो पार्क है जहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली घूमते हैं और आराम से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का वो इन्जॉय करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ और देयर ट्राइबल लिविंग द एरिया। ये वो हैं जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा लैंड पार्ट होता है जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्राइबल्स अपनी ट्रेडिशनल लाइफ के साथ रहते हैं और एनिमल्स को कोई डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा इनको प्रोटेक्शन के बारे में। अब एक टेबल है, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन इन माय डिस्ट्रिक्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। अपने यहाँ पे जो नेशनल पार्क है, सॉरी अलवर में जो अपनी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी है, सरिस्का, ठीक है। तो उसके बारे में आपको फिल कर देना है। और भी अगर आप जानते हैं नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ है, तो आप इनको पढ़ें।
ठीक है, ये कुछ बता रखा है पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आगे हम देखते हैं टॉपिक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है इसके बारे में पढ़ना है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ प्लांट्स को और एनिमल्स को मारना, प्लांट्स को काटना, एनिमल्स को मारना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में as you are aware the biodiversity is the variety of the plants and animals and microorganisms generally found in area। बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी जगह पे पाए जाने वाले प्लांट्स एनिमल्स की क्वांटिटी को डिनोट करती है। ठीक है, द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, वहाँ के जो एनिमल्स को प्लांट्स को बचाने का काम करता है और वहाँ के कल्चर को भी बचाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। द Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Pachmari। पचमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये कंप्लीट तो क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर नेशनल पार्क है और सेंचुरीज भी हैं। फ्लोरा एंड फौना, वहाँ के पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में देखते हैं। देखिए फिगर नंबर 7.2 इसमें वाइल्ड डॉग दिखा रखा है फिगर नंबर 1 में। बी में क्या है, चीतल है। सी में क्या है, एक वुल्फ है। डी में लेपर्ड है। ई में फॉन है और एफ में जामुन है। तो यहाँ का ये क्या है, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। दे आर वेरी हैप्पी टू सी द टॉल ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट। जब बच्चे किसी बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं तो बड़ा ही हैप्पी फील करते हैं वहाँ के एनिमल्स को, प्लांट्स को देख करके। ठीक है, आगे इन रिजर्व में क्या होते हैं, एनिमल्स अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, आराम से रहते हैं, उनको अभी डिस्टर्ब करने वाला कोई होता नहीं है। ठीक है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स किस जगह पाए जाते हैं तो उनको फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं एनवायरनमेंट की लैंग्वेज में। अब हम आते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या है, अब देखिए एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज of plants and animals which are found exclusive in a particular area. They are not naturally found everywhere, as a particular type of animal or the plant may be endemic to a zone or state or country। यानी ये ऐसे एनिमल और प्लांट्स हो सकते हैं जो किसी एरिया पे एक्सक्लूसिव यानी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये वहाँ के लिए पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, कि पर्टिकुलर उसी एरिया में मिलेंगे, उसके अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपकी क्या हो सकती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जैसे इसमें लिख रहा है माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। माधव जी बताते हैं पचमारी बायोस्फीयर की खास बात क्या है, यहाँ पे साल और वाइल्ड मैंगो पाए जाते हैं, वहाँ की एंडेमिक यानी इसके अलावा कहीं नहीं मिलते। बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। और एंडेमिक फौना क्या है, इंडियन जाइंट स्क्वायरल है, बाइसन है और फ्लाइंग स्क्वायरल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही जाइंट स्क्वायरल, ये यहाँ की फौना है यानी कि एनिमल्स हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट इंक्रीज पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर देयर एक्जिस्टेंस। अगर प्रोफेसर बताते हैं अगर मान लीजिए यहाँ के पेड़ों को काट दिया जाए तो इनकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी। ठीक है, ये एंडेंजर्ड हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद हमें देखने को नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड नॉट मेंबर ऑफ द अदर स्पीसीज। स्पीसीज का एक तरह का ग्रुप होता है एनिमल्स का भी, प्लांट्स का, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं यानी आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कॉमन कैरेक्टर होते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। देखिए वाइल्ड मैंगो ट्री था और वो एक जायंट स्क्वायरल थी। आगे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, इनके बारे में देखते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ सच प्लेसेस। यानी कि ऐसी जगहों पे जिनको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, वहाँ पे एनिमल्स को मारना, पेड़ों को काटना क्या है, प्रोहिबिटेड है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस इंसान को सज़ा हो सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू एनिमल्स।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करते हैं, एनिमल्स को रहने की जगह देती हैं, सूटेबल कंडीशन। ही ऑल्सो टेल देम दैट द पीपल ऑफ लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग रहते हैं एनिमल्स के साथ, उनको कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो काम है करने की आज़ादी होती है कि भाई अपने जानवरों को ग्रेजिंग करवा सकें, लकड़ी इकट्ठी कर सकें, तो ये सारी वो चीज़ें कर सकते हैं। सम ऑफ थ्रेटन वाइल्ड एनिमल्स लाइक, कुछ देखिए खतरे की कगार पे कुछ एनिमल्स जो ख़त्म होने वाले, वो कौन है, ब्लैक बग, वाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आर लाइफ सेंचुरीज। तो क्या है, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड और इनको सुरक्षित रखा जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, बुश लैंड्स इन डेल्टाज ऑफ रिवर्स। ये इंडियन सेंचुरीज की खास बात है, आप इसको नोट डाउन कर लें और नोट डाउन भी करें या फिर आप उसको अंडरलाइन कर लें, सबको याद रहेगा। ठीक है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या बना रखे हैं, जूज वगैरह बना रखे हैं, बॉटनिकल जूलॉजिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जूलॉजिकल गार्डन क्या करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसके बाद आता है आपका नेशनल पार्क। तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिया, नेशनल पार्क हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, अभी तक आज के लिए इतना ही, अब आगे पढ़ें।